देखो हमारा परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं आपको स्टार्टिंग से लेके टाइप वाइज आपको परसेंटेज के सारे टॉपिक कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो भाई उम्मीद है आप सबने पुरानी वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है किसी ने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके देख सकता है। ठीक है, प्लेलिस्ट है हमारी परसेंटेज की कंप्लीट, वहां से सारी वीडियो को देख सकते हैं। और जितना भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ सभी की जो मैं पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ, जिसका नाम है मैथ्स मैजिक विद मनीष सर। तो आप जल्दी से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाई इनकम टैक्स। देखो टॉपिक तो है भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, इस टॉपिक में ना आप सिर्फ छोटी छोटी टर्म्स के बारे में समझ के चलना, क्या क्या किस समय पे कौन सी वैल्यू का नाम क्या है, उस वैल्यू को बोल क्या रहा है, आप बस ये समझ के चलना। बाकी का टॉपिक तो देखो मैं करा दूंगा बहुत ज्यादा आसान तरीके से। देखो सबसे पहले इसमें ना छोटी छोटी चीजों में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखो अगर बात करें इनकम टैक्स, और इंग्लिश में तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा, लेकिन हिंदी वाले बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए सारी चीजें ध्यान से सुनेंगे भाई। देखो इनकम टैक्स को कहते हैं हिंदी में आयकर। इनकम टैक्स को कहेंगे आप आयकर। ठीक है, देखो पहले यही समझते हैं इनकम टैक्स दिया कैसे जाता है, क्या होता है क्या नहीं, सारी चीजें। देखो मैंने मान लिया भाई आप सभी की गवर्नमेंट जॉब लग गई। भाई जब आपकी जॉब लग जाएगी तो भाई कहीं ना कहीं आपकी सैलरी आएगी। तो देखो जिस दिन आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है तो आपकी कुछ सैलरी फिक्स होती है। देखो एक सैलरी आपको बता दी जाती है कि भाई मैंने कहा आपकी जो सैलरी है वो फिक्स हो गई है 50,000 रुपीज। आपकी सैलरी फिक्स कर दी कि भाई आपकी सैलरी 50,000 आएगी। ठीक है, लेकिन फिर आपने सुना होगा कि कहते हैं कि भाई 50,000 हमारी सैलरी है, लेकिन हमें जो इन हैंड सैलरी मिल रही है वो लगभग 45,000 मिल रही है। ऐसे ही बोल देते हैं भाई नॉर्मल लैंग्वेज में कि कट पट के हमें जो सैलरी मिल रही है 50,000 में से 45,000 मिल रही है। तो जो वो आपका जो कुछ जो सैलरी है कुछ जो कट जाती है उसमें से सैलरी, उस कहीं ना कहीं सैलरी आपकी कटती है, उसका आप दे देते हो टैक्स। भाई भारत सरकार को चलाने के लिए भी भाई आपको कुछ ना कुछ अपना योगदान देना पड़ेगा, तो वो योगदान देते हो आप अभी अपनी सैलरी के टैक्स के रूप में। ठीक है, अब भाई ये टैक्स लिया किस तरीके से जाता है पहले समझते हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि भाई मेरी सैलरी आज 50,000 है, मैं भाई 5,000 रुपये सरकार को टैक्स दे रहा हूँ। सरकार ने भाई चार्ट बना रखा है कि भाई जिसकी सैलरी 1 लाख होगी 50,000 से 1 लाख उससे 10,000 रुपये ले लो, जिसकी सैलरी भाई 1 लाख से 5 लाख है उससे 2,000 20,000 रुपये ले लो। क्योंकि डाटा नंबर्स में फिक्स नहीं है, वैल्यूज में फिक्स नहीं है, क्योंकि ऐसे तो भाई कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए भाई आपने एक और चीज का नाम सुना होगा जीएसटी। ठीक है, जो आजकल जीएसटी लगती है हर चीजों पे भाई आपकी फिक्स रहती है। तो इसी की तरह से भाई आपकी जो सैलरी होती है उस पर भी आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। और जो कभी भी आपको टैक्स देना होता है ना वो टैक्स ना वो परसेंटेज में दिया जाता है आपका, यानी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी निर्धारित दर पर निर्धारित रेट पर आपको क्या देना होता है टैक्स। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कह दिया 50,000 रुपये आपकी सैलरी, अभी मैंने डायरेक्ट रुपए में वैल्यू बता दी भाई 5,000 रुपये का आपने टैक्स दे दिया। 5,000 रुपये का टैक्स दे दिया तो अब आपके अकाउंट में कितने भाई आपकी सैलरी कितनी हो गई 45,000। तो पहले यही समझते हैं। देखो यहाँ पे ना दो प्रकार की इनकम आ गई आपकी। यहाँ पे बस आप डाटा में जब क्वेश्चन पढ़ते तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, कभी तो बोलता है वो इनकम, कभी बोलता है नेट इनकम। हिंदी में कभी बोलेगा आय, कभी बोलेगा शुद्ध आय। तो ध्यान से समझना भाई। देखो जो भी इनकम जो भी सैलरी आपकी फिक्स होती है इसको बोलते हो आप इनकम, इसको बोलते हो इनकम, हिंदी में कहेंगे आय। जो आपकी फिक्स होती है लेकिन आपको कभी ये वाली इनकम मिलती नहीं है, ये सिर्फ फिक्स है लेकिन ये कभी आपके अकाउंट में नहीं आती। आपके अकाउंट में आएंगे भाई 45,000 क्योंकि आपने सरकार को टैक्स दे दिया। तो इस वाली इनकम को बोलते हो आप नेट इनकम। नाम से समझ में आया भाई नेट इनकम, हिंदी में कहेंगे इसको शुद्ध आय। आपका क्या होता है भाई, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्वेश्चन में वहां पे नेट इनकम लिखा रहता है, कहीं भी कहता है कि एक व्यक्ति की इनकम 20% इंक्रीज हो गई, या फिर कहेगा एक व्यक्ति की नेट इनकम 10% डिक्रीज हो गई। तो हम वहां पे समझोगे कि भाई वहां पे किसकी बात कर रहा है, वो नेट इनकम की बात कर रहा है या इनकम की, यानी जितना आपके अकाउंट में है उसकी बात कर रहा है, जितना आपका फिक्स है उसकी बात करता है। समझ में आया ना। तो भाई ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि नेट इनकम क्या होती है और आपकी भाई इनकम क्या होती है। समझ में आया यहाँ तक। अब भाई जैसे मैंने यहाँ पे आपको टैक्स बता दिया कि भाई आपको सरकार को 5,000 रुपये का टैक्स देना है। अब कहीं ये तो है नहीं कि भाई ये 5,000 रुपये सबके लिए फिक्स होंगे, भाई जिसकी 40,000 है वो भी 5,000 रुपये देगा, ऐसा नहीं होता है। जो ये टैक्स है ये किसी ना किसी रेट पे लिया रहता है।
भाई ये किसी ना किसी रेट पर दिया जाता है, किसी ना किसी निर्धारित दर पर दिया जाता है। अब देखो वो रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसी को बोलते हो आप इनकम टैक्स रेट, उसी को बोलते हैं इनकम टैक्स रेट, इनकम टैक्स रेट। हिंदी में कहेंगे इसको आयकर दर, हिंदी में कहेंगे इसको आयकर दर। अब देखो बात समझना भाई, एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा आपको। कहीं तो कहेगा एक व्यक्ति की जो इनकम टैक्स है वो 20% बढ़ गया, इनकम टैक्स ऑफ ए पर्सन इंक्रीज बाय 20%। एक बार तो देगा टैक्स यानी रुपए की वैल्यू दे रहा है, और एक बार बोलेगा इनकम टैक्स रेट बढ़ गया 20%, यानी अगर इनकम टैक्स रेट पहले 20% का था अब 20% और इंक्रीज हो गया है। समझ में आया? देखो दोनों तरीके की लैंग्वेज आपको कंफ्यूजन करेगी, इसलिए मैं बिल्कुल क्लियर करके चल रहा हूँ। पहले नाम समझेंगे, कहीं पर इनकम टैक्स देगा तो इनकम टैक्स होती है रुपए में वैल्यू, और इनकम टैक्स रेट बोलेगा यानी कि वो होती है आपकी परसेंटेज। यहाँ भी रेट लगता है यानी कि वो किसी न किसी दर है, यानी कि परसेंटेज, यानी इसको बढ़ाया है। इनकम टैक्स कहेगा तो इसको बढ़ाया है। समझ में आया? और ऐसे इनकम बोलेगा तो ये वाली इनकम, और नेट इनकम बोलेगा तो जितना आपका अकाउंट में आता है। इंग्लिश में तो बड़ा आसान सा क्लियर हो जाता है, लेकिन हिंदी में ना जब आयकर लिखा रहेगा तो आयकर यानी कि पैसों में वैल्यू, और बोलेगा आयकर की दर में 20% की वृद्धि हो गई तो भाई आयकर की दर यानी कि जो भी रेट होगा वहां पे उसमें वृद्धि। क्लियर? अब देखो रेट निकालते कैसे हैं, पहले यही समझ, यानी कि इनकम टैक्स रेट निकालते कैसे। भाई सीधा सीधा, आप भाई आपने टैक्स कितने का दिया, तो आप कहोगे सर 5,000 रुपए का टैक्स दिया। और भाई ये 5,000 रुपए का टैक्स दिया किस पर है, 50,000। और सीधी सी बात है टैक्स डिपेंड किस पर करता है, बस ये चीज समझनी है भाई, टैक्स डिपेंड किस पर करता है कि सर टैक्स हमारी इनकम पर डिपेंड करता है। भाई एक व्यक्ति की इनकम 50,000 तो उससे 5,000 का टैक्स लिया, एक व्यक्ति की इनकम है भाई 1 लाख तो उस पर 1 लाख पर ही तो टैक्स कैलकुलेट होगा ना, या नेट इनकम पर, नेट इनकम पर नहीं होगा, किस पर होगा, उसकी इनकम पर। तो भाई 50,000 रुपए का टैक्स, सॉरी 5,000 का टैक्स दिया, किस पर दिया, 50,000 रुपए पर, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया आपका 100 हो गया। समझ में आया? 50 से कितनी बार जाएगा ये, 10 जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, तो रेट कितना आ गया, रेट आ गया आपका भाई 10%। तो यहाँ से कह सकते हो कि जो हमारा इनकम टैक्स, ये खाली रेट नहीं, ये है इनकम टैक्स रेट। तो इनकम टैक्स रेट कितनी है आपकी 10%। क्लियर हुई भाई सारी चीजें? बिल्कुल, बहुत मैंने आराम से बताया आपको कि क्या इनकम टैक्स, क्या इनकम टैक्स रेट। अभी तो ये चीजें आपको बहुत आसान लगेंगी, जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो क्वेश्चन में यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन बन के आते हैं स्टूडेंट्स के सामने। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आया कि रेट कैसे निकालते हैं। अगर कभी भी आपको रेट फाइंड आउट करना हो, इनकम टैक्स रेट फाइंड आउट करना हो, इनकम टैक्स रेट फाइंड आउट, ITR बोलते हैं इसको, इनकम टैक्स रेट फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, कितने रुपए का टैक्स दिया और भाई कितने रुपए इनकम पर। देखो फॉर्मूले की फॉर्म में याद मत करना, बस मैं लिख के दिखा रहा हूँ। कितने रुपए का टैक्स दिया कितनी इनकम पर, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। समझ में आया? इसका जस्ट अपोजिट, अगर बाई चांस डायरेक्ट आपको ITR दे दे भाई, इनकम टैक्स रेट दे दे डायरेक्ट, वो कहते एक व्यक्ति का जो इनकम टैक्स रेट है वो आपका है 20%। तो आप 20% की फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ना सिखाता हूँ, 20% लिखेंगे 1/5। फिर कहोगे सर अगर इनकम 5 रुपए की है, ये क्या होगा इनकम, क्योंकि इनकम पर निकाला होगा। अगर इनकम 5 रुपए की तो 1 रुपए का आपने गवर्नमेंट को क्या दे दिया है, टैक्स। तो मैं पूछ लूंगा भाई नेट इनकम बताओ, भाई 5 रुपए कमाए, 1 का टैक्स दे दिया, तो नेट इनकम कितने की आ गई। आप कहोगे सर जो हमारी नेट इनकम है वो हो गया हमारी 4 रुपए। उम्मीद है भाई सबको समझ में आएगा। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है किसी को, नहीं ना? तो चलिए भाई समझ में आया यहाँ तक कि इनकम टैक्स रेट कैसे निकालते हैं, क्या इनकम होती है, क्या आपकी नेट इनकम होती है, क्या इनकम टैक्स होता है, और क्या इनकम टैक्स रेट होता है। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट नहीं ना? तो देखो अब आगे बढ़ते हैं, मैं अब इसकी जनरल फॉर्म बताता हूँ कि इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। मेरा तो मानना ये है कि आप जब भी पढ़ो कॉपी पेन लेके बैठो, साथ के साथ नोट करके चलो। ठीक है, एक बार ऐसा करके देखो मेरे कहने से, फिर आपको दोबारा वो चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके नोट्स ही आपकी जमा पूंजी होती है, जो आपने एक बार पढ़ लिया लिख लिया तो दोबारा आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। आप दोबारा अपने नोट्स उठाओ, क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दो। समझ में आया? देखिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो मैंने अभी आपको समझाया वही चीज, देखो अब इसकी जनरल फॉर्म किस तरीके से मैंने लिखा। सबसे पहले भाई कोई आपकी इनकम होगी, सबसे पहले इनकम होगी, मैंने कहा कि चलो इस बार आपकी इनकम है 20,000 रुपए। फिर इनकम पे क्या लगेगा, इनकम पे लगेगा टैक्स रेट, इनकम पे लगेगा टैक्स रेट।
मैंने कहा भाई 20,000 रुपये पर आपका 20% टैक्स रेट लग गया, फिर निकालोगे आप क्या, टैक्स। ये सीरीज हमेशा फॉलो करना। सबसे पहले इनकम लिखना, इनकम के बाद कितना टैक्स रेट लग रहा है, 20,000 का 20%, तो 20,000 का 20% मैंने निकाला था, 20 गुना 2 कितना आ गया, 40। चाहे तो ऐसे निकाल सकते हो आप, 20,000 20% कितना होगा, 4,000। ऐसे नहीं निकाल सकते तो एक बार ऐसे निकाल लो, एक बार निकाल के दिखा रहा हूँ, फिर नहीं निकालेंगे। सीधा सीधा 20,000 का 20% डिवाइड बाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो, 2 इंटू 2 कितना होगा, 4,000। तो समझ में आया, तो कितना बचेगा, 4,000। इनकम 20,000 की माइनस करते हैं हमेशा टैक्स, तो इनकम माइनस टैक्स इक्वल टू क्या बचेगी आपकी, नेट इनकम। नेट इनकम कितनी बची आपकी, सर आप कहोगे सर नेट इनकम है आपकी 16,000 रुपये की। समझ में आया सीरीज। हमेशा जब भी कभी आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो इनकम टैक्स का, तो हमेशा उसको इसी सीरीज में लिखना। पहले आप अपनी इनकम लिखेंगे, फिर टैक्स रेट लिखेंगे, फिर इससे इनकम से टैक्स रेट लगा के टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और इनकम माइनस टैक्स इक्वल टू नेट इनकम अपनी लिखेंगे। उम्मीद है भाई सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो इसमें जब भी कभी आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो क्वेश्चन हमेशा आपके दो ही कॉन्सेप्ट पे बनते हैं। क्वेश्चन हमेशा आपके दो ही कॉन्सेप्ट से बनते हैं। देखो मैं दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, समझेंगे। देखो है बड़ा आसान, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा आपको जब क्वेश्चंस करते हैं, इसलिए समझना भाई। देखो इसका एक सबसे पहले सीखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट इनकम टैक्स। देखो एक एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। देखो मैंने माना सीरीज यही फॉलो करेंगे, ठीक है। मैंने माना आपकी इनकम है भाई 200 रुपये, आपने 200 रुपये कमाए, ठीक है। तो भाई मैंने कहा आपका जो रेट लग रहा है अभी, वो लग रहा है आपका 10%। तो भाई मुझे बताओ, तो इनकम पर 10%, तो टैक्स कितने का दिया आपने, ठीक है। ये हो गया टैक्स रेट, और ये हो गया टैक्स। तो 200 का 10% कितने रुपए का टैक्स दिया, 20 रुपए का, ठीक है। तो इक्वल टू यहाँ पे नेट इनकम कितने की आ गई आपकी, 180 की। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मैंने क्या बताया। उसके बाद मैं कहूँ अगर भाई आपकी कभी भी इनकम चेंज ना हो, आज भी इनकम इतनी है और अगले साल भी आपकी इनकम 200 ही है, लेकिन सरकार ने अपने टैक्स बढ़ा दिए। अभी 10% दे रहे थे, फिर देने लगे आप 20% टैक्स सरकार को, फिर देने लगे 20% टैक्स सरकार को। तो भाई इनकम का भाई 200 का 20%, 2 गुने 2 कितना हो गया, 4, 2 2 जा 4, तो कितना हो गया 40 रुपीज। टैक्स कितना दोगे, 40 रुपीज का, तो माइनस कर देंगे 200 माइनस 40। अब आपकी नेट इनकम कितनी बची है, 160 रुपये। देखो सुनने से बड़ा आसान लगेगा, और जो इसका यूज होगा वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। देखो सुनने से तो सीधा सा है भाई, अगर आपकी इनकम कांस्टेंट है, देखो आपकी इनकम क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। अगर आपकी इनकम कांस्टेंट है, तो जितना रुपया टैक्स बढ़ेगा, जितने रुपए टैक्स बढ़ेगा, टैक्स पहले 20 रुपए का दे रहे थे, अब 40 रुपए का, तो कितना टैक्स बढ़ा, 20 रुपए का। तो जितना रुपए का टैक्स बढ़ेगा, उतनी ही नेट इनकम क्या हो जाएगी, कम। नेट इनकम पहले 180 रुपए बचा रहे थे, अब 160, तो नेट इनकम कितनी कम होगी, माइनस के 20। बड़ा आसान लगा होगा कि भाई कॉमन सेंस की बात है। मैंने कहा आपकी इनकम तो इतनी कम बिल्कुल फिक्स है, तो आप अगर अपनी इनकम पे टैक्स बढ़ा दिया आपने, आज पहले 500 का दे रहे थे, कल को 1,000 का टैक्स देने लगे, इतनी ही आपकी नेट इनकम कम हो जाएगी, यानी इतनी ही नेट इनकम कम हो जाएगी। यानी जितना टैक्स बढ़ता है, उतनी ही नेट इनकम क्या होगी, कम। बार बार बोल रहा हूँ, क्या बढ़ता है, टैक्स। लेकिन बस यही कंफ्यूजन रहता है, क्वेश्चन में दे देता है टैक्स रेट। समझ में आया। तो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट जो है आपका, वो ध्यान रखना। अगर कहीं पर क्वेश्चन में दे दे कि आपका टैक्स कितने परसेंट बढ़ा है और नेट इनकम भाई इतने परसेंट कम हुई है, तो आप दोनों को क्या रख सकते हो, बराबर। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट बिल्कुल क्लियर, कि जितना टैक्स बढ़ता है उतनी ही नेट इनकम कम होती है। जितना आयकर बढ़ता है, बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, इस वर्ड पे ना मैं बहुत ज्यादा होल्ड कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि वहां पे टैक्स रेट बोल दे और आप वहां पे इस वाले कॉन्सेप्ट को लगा दो। ठीक है, जितनी आयकर बढ़ती है उतनी ही शुद्ध आय क्या होगी, कम। शुद्ध आय क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। समझ में आया, क्लियर भाई सभी को। ठीक है, एक एग्जांपल जैसे मैंने कह दिया कि एक व्यक्ति के जो आयकर है वो 25% बढ़ जाता है। मैंने कहा जो टैक्स है वो 25% बढ़ जाता है।
मैं कह रहा इसके कारण 25 भले ही मैंने परसेंट में दिया, लेकिन बढ़ाया क्या है, टैक्स। अभी पिछले कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया था कि भले ही ये वाली चीज को परसेंट में बढ़ाएगा, इसको भी परसेंट में, लेकिन अगर आयकर बढ़ाएगा तो ये वाला टैक्स बढ़ाएगा, पैसे वाला। अगर रेट बढ़ाएगा तो इसको बढ़ाएगा। तो ये चीज उसने कहा कि टैक्स बढ़ गया 25%, जिसके कारण जो आपकी नेट इनकम है वो भाई 5% कम हो गई। नेट इनकम 5% क्या हो गई, कम। तो भाई टैक्स जितना बढ़ता है उतनी ही नेट इनकम कम होती है। हम दोनों को क्या मान लेंगे, बराबर। यहाँ से टैक्स डिवाइड में क्या नहीं आएगा, आपका नेट इनकम। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद क्या आएगा, टैक्स अपॉन में नेट इनकम। किस तरीके से आ जाएगा भाई, ये नेट इनकम इसके डिवाइड में, ये 25 इसके डिवाइड में, तो ये जाएगा टैक्स डिवाइड में नेट इनकम इक्वल टू 5 अपॉन में 25। परसेंटेज से परसेंटेज क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। 5 से गया 1 जा टाइम, 5 से गया 5 गया, तो बनेगा 1/5। तो यहाँ से पूछेगा तो आप बताओ क्या रेट से आप टैक्स देते, आप पूछेगा इनकम टैक्स रेट बताओ, इनकम टैक्स रेट बताओ। तो भाई इनकम टैक्स रेट निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए कितने रुपए का टैक्स दिया और कितनी इनकम पर दिया, यही तो चाहिए भाई आपको। कितने रुपए का टैक्स दिया और कितनी इनकम पर दिया, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब भाई यहाँ से देखो, आप पहले यहाँ से समझो कि भाई आप टैक्स कितने का दे रहे हो, 1 रुपए का। भाई टैक्स हो गया 1 रुपए का, और नेट इनकम कितने की है, 5 रुपए की। तो टोटल इनकम कितने की हो जाएगी, यानी कमाए कितने होंगे आपने, टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 6 रुपए की। ये समझ में क्यों जोड़ा, क्योंकि भाई मैंने आपको अभी बताया था जस्ट कुछ देर पहले ही कि भाई अगर आप इनकम माइनस टैक्स करते हो, अगर आप इनकम माइनस टैक्स करते हो तो बराबर क्या आती है आपकी, नेट इनकम। ठीक है, अगर आप इनकम निकालना चाह रहे हो तो टैक्स प्लस नेट इनकम हो जाएगी। सीधी सी बात है, 1000 रुपए कमाए, 200 रुपए टैक्स दे दिया, तो नेट इनकम कितने की, 800 रुपए की। मैं कह रहा 8 200 का टैक्स दिया और आपके अकाउंट में 800, तो टोटल इनकम कितने की, 1000 रुपए की। वही मैंने किया भाई, अगर आपका टैक्स 1 रुपए का है, नेट इनकम 5 रुपए की, तो टोटल इनकम कितनी की हो गई, 6 रुपए की। तो निकाल दो भाई परसेंटेज, टैक्स कितने का दिया, 1 रुपए का दिया आपने, और इनकम कितने की है, 6 की। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया, 100। तो 1/6 इंटू में 100 कितना होता है आपका, 16:2 बाई 3%। तो इनकम टैक्स रेट कितना आ गया, 16:2 बाई 3%। उम्मीद है भाई सबको समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट बिल्कुल क्लियर। तो दोबारा समझेंगे, मैंने कहा जितना टैक्स बढ़ता है उतनी ही नेट इनकम क्या होगी, कम। दोनों क्या रहेंगे, हमेशा बराबर। अगर वो कह दे कि एक व्यक्ति का टैक्स 25% बढ़ता है, नेट इनकम 5% कम हो जाते हैं, तो मैं दोनों को क्या रख दूंगा, बराबर रख दूंगा। उसी के हिसाब से मैंने टैक्स अपॉन नेट इनकम निकाला, और टैक्स प्लस नेट इनकम क्या हो जाएगा, आपकी इनकम हो जाएगी। 6 रुपए की इनकम है, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की समझ में आ जाएगा। तो इनकम टैक्स रेट पूछेगा, रेट कैसे, कितने रुपए का टैक्स दिया कितनी इनकम पर। भाई टैक्स दिया 1 रुपए का, कितनी इनकम पर, 6 रुपए पर, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना का 16:2 बाई 3%। उम्मीद है भाई सभी को क्लियर होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट सभी को क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब आ जाते हैं इसके कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड की ओर। जो कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड भी है बड़ा ही आसान, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड बड़ा ही आसान है, बस इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट कैसे हो जाएगा, देखो अभी दिखाते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड भाई, लेकिन अगर मैं बात करूं, जितना टैक्स रेट बढ़ता है उतनी नेट इनकम कम नहीं होती। देखो टैक्स रेट 10% से बढ़कर 20% हो गया, टैक्स रेट कितने परसेंट बढ़ा है, टैक्स रेट बढ़ा है आपका कितने परसेंट, 10%। टैक्स रेट तो बढ़ गया आपका 10%। हम नेट इनकम देखते हैं कितनी कम हुई है, परसेंटेज में, तो परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। आप कहोगे सर 20 रुपए कम हो गई इनकम, किससे कम हुई है, 180 से कम हुई है। सर 20 रुपए कम हुई है 180 से, मल्टीप्लाई बाय 100। तो भाई 20 से कितनी बार आ जाएगा, 9। तो 100 डिवाइड बाई 9 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11:1/9%। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब खुद से देखो भाई, यहाँ पे दोबारा दूसरे कलर का मार्कर ले लेते हैं भाई। आप एक बार खुद से देखो कि यहाँ पे आपका ये कितना बड़ा है भाई, यहाँ पे आपका टैक्स रेट कितनी बढ़ी है, टैक्स रेट बढ़ी है सर 10%। और भाई आपकी जो नेट इनकम है वो कितने परसेंट कम हुई है, वो हुई 11 से 1/9%। यानी यहाँ से आपको एक बात क्लियर हुई कि सर जितना आपका टैक्स रेट बढ़ता है, जितना टैक्स रेट बढ़ता है उतनी नेट इनकम कम नहीं होती है।
उतनी नेट इनकम कम नहीं होती है। समझ में आया क्वेश्चन सभी को? क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एकदम से। देखो दोनों कॉन्सेप्ट है, बस मैं पहले से ही कह रहा हूँ आप इसमें नाम में कंफ्यूजन होगी हिंदी वाले बच्चे पे और इंग्लिश वाले पे। आयकर बोलेगा और आयकर की दर, जितना आयकर दर बढ़ती है उतनी नेट इनकम कम नहीं होती, उससे कुछ ज्यादा कम होती है। समझ में आ भाई सभी को? क्लियर, दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है सभी को? ठीक है, एक बार इनको समझ नहीं लिया ध्यान से। अब देखो जो आने वाले क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैं आगे क्वेश्चंस में कराऊंगा। अब देखो इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सबको क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा उसने कि भाई जो इनकम है, देखो उसने कहा जो आपका टैक्स पे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का इनकम टैक्स, उसने रेट की बात तो नहीं की ना? नहीं, इनकम टैक्स इंक्रीज हो गया 2%। हिंदी में पढ़ लेते हैं, आयकर में वृद्धि हुई है, आयकर में यानी किस में वृद्धि हुई है? टैक्स में। भाई टैक्स कितने परसेंट बढ़ गया? 2% इंक्रीज हो गया। ड्यू टू, जिसके कारण नेट इनकम डिक्रीज हो गई है कितनी? 3%। यानी नेट इनकम कह रहा है कि भाई नेट इनकम 3% क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। मैंने अभी क्या बताया था आपको? जितना टैक्स बढ़ता है उतनी ही नेट इनकम क्या होगी? कम। यानी दोनों क्या रख सकते हो? बराबर रख सकते हो। क्लियर भाई सभी को? क्योंकि कॉन्सेप्ट कहता है बाई चांस यहाँ पे अगर इनकम टैक्स रेट दे देता तो तब ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाते। बस ये चीज समझनी है, बस क्वेश्चन में आयकर और आयकर दर पे ध्यान देना है। पूछा क्या है? फाइंड इनिशियल रेट पूछा इनकम टैक्स। चलो भाई निकाल देते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया। ये बन जाएगा आपका टैक्स डिवाइड बाय इनकम, नेट इनकम सॉरी, कितना बनेगा? ये बनेगा आपका 3/2। तो टोटल इनकम कितनी भाई? 3 रुपए का टैक्स दिया, 2 रुपए की नेट इनकम, तो टोटल इनकम कितनी हो गई आपकी? आप कहोगे सर टोटल इनकम हो गई हमारी 5 रुपए की। तो टैक्स रेट कैसे निकालते हो? अभी तो बताया था, टैक्स रेट निकालते हो कितने रुपए का टैक्स दिया, टैक्स कितने का दे रहे हो आप? 3 रुपए का। 3 रुपए का टैक्स कितनी इनकम पर दिया? 5 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। तो भाई टैक्स कितने का दिया? 5 से क्या कितना? 20, और 20 इंटू में 3 कितना हो गया? 60%। क्या है? 60% है आपका टैक्स रेट। समझ में आया? उम्मीद है भाई आप तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट नंबर पर सभी को। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ, समय देता हूँ आपको, इसको एक बार ट्राई करें। ठीक है, देखो जल्दी से ट्राई करें। ठीक है, देखो समझ में होगा उसने इस बार फिर क्या कहा कि इनकम टैक्स इंक्रीज हुआ है। तो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट वही, इनकम टैक्स इंक्रीज हो गया और नेट इनकम क्या हो गई? डिक्रीज। तो वही सीधा सीधा लगाएंगे भाई, टैक्स इंक्रीज कितना हुआ है? 34% इंक्रीज हुआ है। और 34% इंक्रीज हुआ है तो भाई उसने कहा जिसके कारण नेट इनकम शुद्ध आय 6% कम हो गया। यानी नेट इनकम कितने परसेंट कम हो गई है? 6% डिक्रीज। तो भाई टैक्स अपॉन नेट इनकम निकालते हैं। आप कहोगे सर टैक्स डिवाइड बाई नेट इनकम इक्वल टू कितना होगा? 6/34। कैंसिल आउट भी कर सकते हैं इसको, कितना? 3/17। आप कहोगे भाई 17 का टैक्स दिया किस पर? 3 पर, तो टोटल इनकम कितनी हो गई? तो सर आप कहोगे कि सर इनकम तो हो गई हमारी 20। तो भाई रेट निकालने में क्या प्रॉब्लम है? भाई रेट कैसे निकालते हो? कितने रुपए का टैक्स दिया? अब 3 है भाई, अब 6 मत ले लेना गलती से, क्योंकि हमने इससे लिया है इनकम को। तो 3 रुपए का टैक्स दिया किस पर? 20 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। 20 से कितनी बार आ जाएगा? 5 टाइम, 5 इंटू 3 कितना हो गया? 15%। तो कितने परसेंट टैक्स रेट है वहाँ आपका? 15%। उम्मीद है भाई सभी को बिल्कुल कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है एकदम से। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखो मैंने आपके लिए जितना आसान हो सकता था इतना आसान मैंने इस टॉपिक को आपके लिए बना दिया है। ठीक है, देखो एक आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी कि भाई वीडियो को शेयर जरूर किया करो, क्योंकि जो आपके दोस्त हैं, आपके जानने वाले हैं, कहीं वो भी इस वीडियो का भाई आपका फायदा उठा सकें, वो भी सिलेक्शन ले सके। ठीक है, तो वीडियो को शेयर किया करो और लाइक जरूर किया करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। देखो अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। देखो उसने इस बार कहा कि इनकम टैक्स रेट, क्या कहा है? इफ इनकम टैक्स रेट इंक्रीज फ्रॉम 35% टू 40%। देखो मैंने पहले कहा था भाई दो चीज पे ध्यान रखना कि इनकम टैक्स बढ़ रहा है या इनकम टैक्स रेट बढ़ रहा है। अगर इनकम टैक्स बढ़ता तो मैं क्या कहता कि भाई जितना टैक्स बढ़ता है, जितना टैक्स बढ़ता है उतनी ही नेट इनकम क्या होगी? कम। अगर खाली टैक्स होता, लेकिन यहाँ पे तो भाई टैक्स रेट है, तो कैसे करेंगे सर? अब पूछा ही क्या है? फाइंड परसेंटेज चेंज ऑन नेट इनकम। देखो बड़े ध्यान से समझेंगे भाई,
ऐसे क्वेश्चन जब भी कभी करना हो ना, तो आपको जो मैंने सीरीज बताई थी, इनकम माइनस टैक्स, ये माइनस टैक्स रेट, फिर उसके बाद टैक्स और फिर उसके बाद नेट इनकम, आप उसी सीरीज को फॉलो करना। देखो कई क्वेश्चन में ये तो नहीं कहा कि आपको भाई उसकी इनकम इतनी बढ़ गई है इतनी घट गई है, यानी इनकम में कोई भी चेंज नहीं दिया। अब भाई जब कभी भी इनकम में कोई भी चेंज नहीं देता है तो आप, और भाई सारा डाटा परसेंटेज में, तो आप अपनी इनकम को भी मान लेना 100%। देखो कहने का मतलब मैंने कहा कि आप मान लो कि भाई उसकी इनकम थी 100%, ठीक है, या 100 मान लेते हैं इनकम। अब बताओ भाई इनकम टैक्स रेट कितना हुआ, 35%। तो भाई पहले जो टैक्स रेट लग रहा था आपका, वो लग रहा था 35%, यानी पहले टैक्स कितना लग रहा था, 100 का 35% कितना, 35। तो भाई पहले नेट इनकम कितनी थी आपकी, नेट इनकम थी 100 माइनस 35, नेट इनकम हो गया आपकी 65। उसके बाद मैं बढ़ता हूँ भाई आगे। इस बार देखो कहीं भी उसने क्या दिया, आपकी इनकम को ना इंक्रीज किया ना डिक्रीज, तो इस बार भी मैं मान लेता हूँ कि आपकी इनकम है 100, लेकिन टैक्स कितना हो गया, अब आप हो गए सर टैक्स तो 40% हो गया। तो भाई टैक्स हो गया 40%, तो भाई टैक्स रेट, सॉरी टैक्स रेट हो गया 40%, तो टैक्स कितना, 100 का 40% कितना, 40। तो कितना आएगा, 100 माइनस 40 कितना आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। समझ में आया। तो भाई देखा आपने, पहले टैक्स रेट 35 था, अब कितना हो गया 40। तो नेट इनकम पे देख लो क्या प्रभाव आया। वह नेट इनकम में कितना चेंज आया, 65 से 60 हो गया, नहीं 5 का डिक्री, 5 की कमी हो गई भाई किस पर, सर 65 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, बिल्कुल सही। 5 से जाएगा कितनी टाइम, 13, और 13 से जाएगा ये, 13 से जाएगा कितना, 13 7 जा कितने हो गए 91। तो 13 7 जा 91, 7:9 अपॉन 13% का क्या हो रहा है भाई, आपको डिक्रीमेंट हो रहा है। समझ में आया भाई सभी को। देखो बड़ा आसान है, अगर भाई सीधा कह रहा है ना इनकम टैक्स रेट इंक्रीज कर रहा है, तो सीधा सीधा इनकम टैक्स रेट बढ़ा है ना कि इनकम टैक्स। तो जितना भाई ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी आएगा तो आप अपनी इनकम को 100 मान लेना, ठीक है। एक्स भी मान सकते हो, इनकम को एक्स मानेंगे, यहाँ पे एक्स का 35% आएगा, क्या बनेगा x माइनस 35, लेकिन 100 से मानना थोड़ा आसान होता है। जैसे x वाला कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब बाई चांस मैं यहाँ पे बोल दूं कि जो उसकी इनकम टैक्स, जो उसकी इनकम है वो भी 20,000 रुपए से इंक्रीज हो गई, तो भाई फिर आप यानी कि 100 प्लस 20,000 करोगे, नहीं फिर मानोगे इसको 100x और 20,000 का इंक्रीमेंट, तो 100x प्लस के 20,000। उम्मीद है भाई सबको क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल सबको आसानी से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है आपका। जैसे मैंने कहा भाई इनकम टैक्स रेट डिक्रीज हो गया इस बार 25% टू कितना, 15%। तो भाई सीधा सीधा वही मानेंगे भाई, इनकम आपने मान ली सर, इनकम है आपकी 100%, और सर टैक्स रेट है जो आपका, टैक्स रेट पहले था 25%, यानी कि टैक्स कितने का दिया। वैसे तो देखो दोनों चीज सेम ही रहते हैं, लेकिन आप ना दो बार ही लिखना इस चीज को, क्योंकि मैंने पता है अगर बाय चांस यहाँ पे इनकम में चेंज आ जाएगा, जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, तो भाई वहां पे फिर आपको समझ में आएगा कि सर क्या बोल रहे थे, ठीक है। इसलिए आप दोनों चीज एक ही बार, दोनों बार लिखना। अब मैंने कहा अब की बार इनकम में चेंज नहीं है, तो भाई इनकम कितने की, देखो 100 माइनस 25, ये परसेंटेज मत मानो, पहले को ना नंबर से मान लेते हैं, 100 है ये पूरा, ठीक है। ये 100 है, 100 का 25% 25, ठीक है। 100 माइनस 25 कितना बनेगा आपका, ये बन गया आपका 75। फिर नेक्स्ट में भाई मैंने कहा अब की बार भी इनकम आपकी 100 है, लेकिन अब की बार कितना हो रहा है टैक्स रेट 15%, तो कितना जाएगा टैक्स 15 का, तो 100 माइनस 15 कितना बनेगा, ये बनेगा आंसर आपका 85। उसके बाद देखो भाई 75 से कोई चीज 85 हो गई, 75 से 85 कितने की कमी आई, आप कहोगे सर 10 की कमी आ गई, और 10 की कमी किस पर आई, 75 पर आई सर, मल्टीप्लाई बाय 100। चलो भाई 25 से गया 3 टाइम, 25 से गया 4, तो बन गया आपका 40 डिवाइड बाई 3, 3 से कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 13:1/3%। क्या हो रहा है, 75 से 85 हो रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया भाई, नेट इनकम में चेंज आपने बताया। उम्मीद है भाई सबको बिल्कुल क्लियर होगा, एकदम से कोई भी डाउट नहीं होगा ना, ठीक है। ये आप 100 मान लेना, अगर बाई चांस यहाँ पर इनकम में भी चेंज गएगा तो इसको मानो 100x, क्योंकि 100 से एकदम कैलकुलेट करना आसान होता है, और ये मानेंगे 100x प्लस जो भी आपकी इनकम में चेंज होगा, ये तब के केस में, ठीक है। इस वाले केस में नहीं है ऐसे, कभी आप सोचो कहाँ से आएंगे, ठीक है। समझ में आया भाई सभी को, बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, चलिए देखो ये वाला क्वेश्चन है, और ठीक है, और यही वाला क्वेश्चन है बार आपका, ठीक है। फिर हमारा कल पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है। देखो लास्ट क्वेश्चन है आपकी आज की स्लाइड का, इसको थोड़ा सा बड़े ध्यान से समझेंगे। देखो उसने इस बार इनकम में भी, जो मैं अभी आपको कौन सा बताया था, उसने इस बार इनकम को भी क्या कर दिया है,
इंक्रीज कर दिया है। और कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को दो तरीके से सोल्व करते हैं। पहले मैं इसका बेसिक बताऊंगा, फिर मैं इसके डायरेक्ट आपको अप्रोच बताऊंगा। बेसिक कैसे, एक व्यक्ति की इनकम में 2,40,000 का इंक्रीमेंट हुआ, इनकम टैक्स डिक्रीज हो गई, पहले 35% थी, अब कितनी हो गया 25%। दोनों केसेस में इनकम टैक्स क्या है, सेम, टैक्स सेम है। और पूछा क्या है, न्यू इनकम पूछे कि भाई अब इनकम बताओ कितनी है। तो देखो यहाँ पे नेट इनकम का तो कॉन्सेप्ट है नहीं, यहाँ पे पहले आप क्वेश्चन को अगर बेसिक से करना चाह रहे हो तो आप इनकम मान लो एक्स, इनकम मान लिया आपने एक्स। तो इनकम एक्स मानी, तो भाई चलो एक्स नहीं 100x मान लेते हैं, थोड़ा आसान लग जाता है 100x ना। अब मान लो 100x आपकी इनकम है, तो भाई यहाँ पे लगाएंगे रेट। तो भाई पहले रेट कितना था 35%, आप कहोगे सर 100x का 35%, तो भाई आप टैक्स कितने का दोगे, आप टैक्स दोगे कितने का 100x माइनस 35%, तो टैक्स भी कितना 100x का 35% यानी 35x का क्या दे देंगे आप टैक्स दे देंगे। समझ में आया। अगर यहाँ से नेट इनकम बोलता, कुछ भी बोलता, तो नेट इनकम कितनी आ जाती, नेट इनकम 100x माइनस 35x, फिर आती नेट इनकम 65x। लेकिन अभी इसका यूज नहीं है तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। उसने कहा इफ उसकी इनकम भाई कितनी बढ़ गई 2,40,000, तो 100x से अब इनकम कितनी हो गई, अब हो गई है 100x प्लस 2,40,000, ठीक है 2,40,000। और अब उस पे आप भाई कितने का टैक्स दे रहे हो 25%, यानी 25%, 25% कितना होता है 1/4। किसका 1/4, 100x प्लस 220, देखो इसको मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। ये होगा 100x का 1/4 प्लस 2,40,000 का 1/4, एक जीरो और आ जाएगी भाई, ठीक है। उसके बाद 4 से यहाँ पे क्या, 4 से जाएगा कितनी बार, ये जाएगा 6 टाइम, तो कितना आ जाएगा 60,000। 4 से जाएगा कितना 25x। क्या मेरी बात समझ में आया। तो टैक्स कितने का दिया, यहाँ पे दिया आपने 25x प्लस 60,000 का आपने टैक्स दिया। क्या सबके समझ में आया भाई, ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलो अगर ये समझ में आपको, आगे बढ़ते हैं। अब उसने कहा है कि भाई यदि दोनों ही कंडीशन में, इफ इन द बोथ केसेस इनकम टैक्स आर सेम, उसने खुद से तो कह दिया कि भाई दोनों कंडीशन में इनकम टैक्स क्या है आपका सेम है। भाई यहाँ पे इनकम टैक्स कितने का है ये, और यहाँ पे इनकम टैक्स कितना दे रहे हो, ये दोनों ही क्या दे रहा है इक्वल, यानी कहीं ना कहीं 35x इक्वल टू किसके दे रहा है वो 25x प्लस के 6,000 इसके इक्वल है। तो ये 35x माइनस 25x कितना बनेगा 10x इक्वल टू, हो गया आपका 6,000 नहीं सॉरी 60,000 है, ठीक है। ये हो गया आपका 60,000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, x की वैल्यू कितना आ जाएगी 6,000 रुपीज, x की वैल्यू कितना आ जाएगी 6,000 रुपीज। तो उसने क्या पूछा, अगर वो पूछता कि उसकी भाई पहले इनकम बताओ कितनी थी, अगर पूछता फाइंड हिज इनिशियल यानी पहले इनकम बताओ कितने की थी, तो पहले इनकम कितने की थी 100x। तो पहले इनकम अगर पहले पूछता कि भाई पहले बताओ कितनी थी, ठीक है, तो पहले आती आपकी 100 इंटू में 60,000, यानी कितना आ जाएगा 100 इंटू में 6, शायद मैंने एक जीरो ज्यादा लगा दिया क्या, नहीं सही है। तो 100x मैंने मानी थी, तो 100x इंटू में 60,000 यानी कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 6 लाख, कितना आ जाएगा 6 लाख आ जाएगा आपका, ठीक है 6 लाख। अगर वो पूछेगा अब बताओ भाई अब इनकम कितनी है, यानी उसने पूछा ना फाइंड हिज न्यू इनकम, न्यू इनकम बताओ कितनी है, तो भाई आप खुद से बता दो। अब नई इनकम कितनी होगी, नई इनकम हो गई 100x में कितना ऐड हो गया 24, तो भाई न्यू इनकम यानी ये इस क्वेश्चन का आंसर है न्यू इनकम हो गया आपकी 6 लाख में कितना ऐड कर देंगे, 6 लाख में ऐड कर देंगे आप कितना 2,40,000, तो हो जाएगा 2,40,000। तो भाई ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 2 8,40,000। तो आंसर कितना है इस क्वेश्चन का 8,40,000। देखो मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने की कोशिश की है जिससे आपको किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बाकी मैं इसकी वन लाइनर अप्रोच ही बताऊंगा कि आप इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को दोबारा समझेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भाई आपने मानी इनकम 100x है, उसने रेट दिया 35%, तो 100x का 35% पहले टैक्स इतने का हो गया,
अगली बार उसने क्या कहा, इनकम बढ़ा दी तो मैंने प्लस कर दिया। अब देखो रेट 25% है तो किसका 25%, भाई इनकम का। मैंने इनकम का 25% आपको अलग से कैलकुलेट करके दिखाया। तो टैक्स कितने का है ये, इनका दोनों ही कंडीशन में दोनों टैक्स बराबर है, मैंने दोनों को इक्वल टू रखा, एक्स की वैल्यू निकल के आया। तो मुझे पहले इनकम कितने की थी तो 100x, बाद में कितनी है तो उसमें क्या जोड़ देंगे 100x प्लस 2,40,000। समझ में आएगा भाई सभी को। अगर बाई चांस यहाँ पे क्वेश्चन में वो ये ना बोलता कि इफ इन द बोथ केसेस इनकम टैक्स आर सेम, वो बोल देता इफ इन द बोथ केसेस नेट इनकम आर सेम, तो आप क्या करते पहले यहाँ से नेट इनकम कैलकुलेट करते 100x माइनस 35x, यहाँ भी नेट इनकम कैलकुलेट करते ये माइनस ये इक्वल टू ये, इन दोनों को क्या करते इक्वल टू रखते, तब जाके आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट होती। उम्मीद है भाई सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो भाई आप एक बार ना इस वाले क्वेश्चन को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। देखो भाई आप समझते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, और यही वाला तरीका आपको अपने एग्जाम में करना है। ठीक है, देखो समझना ध्यान से, पहले तो वही बेसिक जो मैंने अभी आपको समझाया है। दूसरा तरीका, देखो उसने कहा कि भाई इनकम टैक्स रेट डिक्रीज हो गई है 35% टू 25%, यानी यहाँ पे दो रेट की बात की है। सबसे पहले मैं इसको फ्रैक्शन से मेथड से देखो आपको बताता हूँ। मैंने कहा भाई पहले रेट है आपका 35%, आप कहोगे सर 35% होता है आपका 7/20। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा भाई दूसरा रेट है आपका, वो है आपका 25%, आप कहोगे सर 25% होता है 1/4। अब देखो इस फ्रैक्शन को पढ़ते हैं। मैंने कहा कि भाई रेट किस पर निकालते हो आप, इनकम पे, यानी नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई इनकम। नहीं, अगर आपकी 20 रुपए की इनकम है तो आप पहले कितने रुपए का टैक्स दे रहे हो, आप कहोगे सर मैं टैक्स दे रहा हूँ 7 रुपए का। नेक्स्ट बार में आपकी इनकम कितनी हो गई 4 रुपए इनकम हो गई, और आपने टैक्स कितने का दिया है, टैक्स दिया है आपने 1 रुपए का। यहाँ पे टैक्स कितने का दिया था 7। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ इन द बोथ केसेस इनकम टैक्स आर सेम, भाई वो तो कह रहे हैं कि दोनों केस में टैक्स क्या होना चाहिए था, वो कह रहा है कि भाई दोनों टैक्स में आपका जो टैक्स होना चाहिए था दोनों केस में वो सेम होना चाहिए था। यहाँ पे 7 रुपए का टैक्स है, यहाँ पे 1 रुपए का, तो भाई टैक्स को क्या करेंगे सेम करेंगे, सेम करेंगे तो यहाँ पे भाई 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा आपका 7/28, 7/28। अब देखो भाई दोनों ही कंडीशन में क्या आपका टैक्स सेम हो गया, हाँ सर बिल्कुल। देखो पहले भी आप 7 रुपए का टैक्स दे रहे थे, अब भी आप 7 रुपए का दे रहे हो, लेकिन पहले आपकी इनकम 20 रुपए की थी, अब इनकम बढ़ गई है, अब इनकम कितने की हो गया 28 की। तो आप सीधा सीधा दिख रहा है भाई आपकी इनकम 20 से 28 हो गई, तो इनकम कितनी बढ़ गई, आपको सर 8 इनकम बढ़ गई। क्वेश्चन में कितनी बढ़ गई 2,40,000, भाई 2,40,000 आपकी इनकम बढ़ गई। तो भाई मैंने कहा एक रेशो की वैल्यू निकालते हैं, तो एक पॉइंट की वैल्यू कितना आ जाएगी, एक पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 30,000। तो बस ने पूछा है दोनों, अगर पूछता कि नहीं आए तो भाई पहले पुरानी निकाल देते, भाई पहले आई कितनी थी सर, कहोगे आप भाई पहले सर आई थी आपकी 20, एक की वैल्यू 30,000, तो अगर पहले का पूछेगा तो सर 20 गुना 30 लाख, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी 30,000, ये हो जाएगा आपका 6 लाख, 6 लाख हो गई भाई आपकी। उसके बाद अब पूछेगा, अब जो उसने पूछा नहीं आया यानी न्यू इनकम, तो भाई न्यू कितनी है, न्यू है भाई आपकी 28, 28 इंटू में आपका कितना हो गया 30,000, तो 28 इंटू में 30,000, 28 गुना 3 कितना होगा 84, तो 8,40,000 क्या हो गया आपका आंसर। उम्मीद है भाई सबको बिल्कुल क्लियर, देखो आंसर वही आ गए ना। आप भाई इसको ऐसे भी कर सकते, सीधा भाई R1 लिखेंगे, R2 लिखेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, ऊपर वाली टैक्स नीचे वाली वैल्यू इनकम, टैक्स को क्या करना है बराबर, मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, देख ले इनकम में कितने का चेंज है, मेरे अकॉर्डिंग 8 का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना, एक रेशियो की वैल्यू है पहले इतना था और अब इतना है। तो उम्मीद है भाई आज की क्लास समझ में आई होगी। देखो मैंने इनकम टैक्स को बहुत ही भाई आपके लिए बेसिक से रिप्रेजेंट किया है कि जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए इनकम टैक्स के ऊपर। बहुत सारे बच्चे क्या रहते हैं इनकम टैक्स में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि सर किस टाइम पे टैक्स लगे, किस टाइम पे नेट इनकम होती है। मैंने सारी चीज़ों को बिल्कुल बेसिक बेसिक तरीके से बताया, ठीक है। और मेरा मानना भी यही है कि पहले आप अपना भाई बेसिक क्लियर करो, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप मेंस लेवल के क्वेश्चन करने मत बैठो, ठीक है। मैं पहले आपको बेसिक कराऊंगा, जब मेरे सब चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, परसेंटेज के सारे टाइप कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे ही मेरे 11-12 टाइप परसेंटेज की कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा, फिर उसमें मैं आपको मेंस लेवल तक के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और ऐसा जैसे मैंने क्वेश्चन कराया ये भी क्वेश्चन कोई अच्छी लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई मिलते हैं मैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।